नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पुलवामा अटैक्स कंट्रोवर्सीज में फंस गया है। इस अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ एलिगेशंस लगाई हैं। इस पूरे के पूरे एपिसोड के बाद अब कांग्रेस ने भी पुलवामा हमले पर केंद्र से श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर की डिमांड की है, इसकी मांग की है। आज के सेशन में इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे व्हाइट पेपर के बारे में कि व्हाइट पेपर होता क्या है। शुरुआत करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पर दोस्तों। आप सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जहां पर अगर आप समुद्र मंथन इस फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा पाथफाइंडर के द्वारा, तो आप जीत सकते हैं प्राइजेस वर्थ ₹1,00,000। यहाँ पर यूपीएससी का जो पैटर्न है, यहाँ पर जीएस का पेपर होगा, आपका सीसैट का पेपर होगा। टाइमिंग 9:30 बजे और 2:30 बजे इसकी टाइमिंग्स होंगी। 23 अप्रैल को ये कंडक्ट किया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी फ्री। यहाँ पर टॉप रैंकर्स सैमसंग टैबलेट जीत सकते हैं। 50 टॉप रैंकर्स को अमेजन वाउचर यहाँ मिलेंगे, मतलब 1,00,000 तक के यहाँ प्राइजेस आपको मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। अभी जाइए, ना केवल अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा, बल्कि आप यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ हमारा कोड यूज करना है, पाथफाइंडर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आपको लिंक पर क्लिक करना है और जाकर इसमें एनरोल कर लेना है। इसी के साथ साथ पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है एक स्पेशल कोर्स फॉर योर 2024 प्रिपरेशन, विच इज द पाथफाइंडर ट्रेल ब्लेजर कोर्स। अभी हमने एक क्रैश कोर्स शुरू किया था जिसमें आपने बहुत सारा प्यार हमको दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक फुल फ्लेजेड कोर्स लेकर आएंगे 2024 के लिए आपके लिए, जो कि आफ्टर ऑल द डिस्काउंट जिसका प्राइस आपको सिर्फ 7,999 पड़ेगा। और इस कोर्स में आपको मिलने क्या क्या वाला है, यू विल गेट लाइव क्लासेस प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इंटीग्रेटेड डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लर्नर्स के लिए होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं 2024 का, तो आप एलिजिबल होंगे क्यूईपी के लिए भी, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। अगेन, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड यूज करना है यहाँ पर पाथफाइंडर। यहाँ पर किसी एजुकेटर का कोड नहीं लगेगा, यहाँ हमारी टीम का कोड लगेगा, विच इज पाथफाइंडर। अगेन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इस कोर्स के लिए भी, विच इज एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो कांग्रेस ने डिमांड किया है व्हाइट पेपर फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट ऑन पुलवामा अटैक। कांग्रेस डिमांड्स व्हाइट पेपर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन पुलवामा अटैक। तो दोस्तों, कांग्रेस ने डिमांड किया है सरकार से कि वो एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र लेकर आए, जिसमें कि वो आंसर्स प्रोवाइड करे उन सभी क्वेश्चंस के जो कि इस अटैक से संबंधित है, जैसे कि इंटेलिजेंस के फेलियर्स क्या रहे इस अटैक के दौरान, या फिर ट्रूप्स को एयरक्राफ्ट क्यों डिनाई किया गया था। ये पूरा का पूरा जो एक क्वेश्चंस है, एलिगेशंस है या डिमांड है फॉर द व्हाइट पेपर, ये आई है डेज आफ्टर जो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक न्यूज पोर्टल को, जहां पर उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए सरकार के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द पुलवामा अटैक ऑफ 2019। जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको की जिस विच वाज हेल्ड बाय कर्नल रिटायर्ड रोहित चौधरी एंड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, दोनों ही फिलहाल कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ सीरियस क्वेश्चंस पूछे हैं इस अटैक के संबंध में, जिस अटैक में हम सभी जानते हैं कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इस संबंध में जो इंटरव्यू दिया गया था बाय सत्यपाल मलिक टू द न्यूज पोर्टल, इसके बाद कोई भी रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जरूर बीजेपी ने कुछ सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फॉर्मर गवर्नर, कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं कि उनको कैसे, उन पर कैसे भरोसा किया जाए। और कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स भी साइट किए गए हैं उनके स्टेटमेंट्स को लेकर, जिसमें उन्होंने एक जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है जिसमें वो जो फॉर्मर चीफ थे राहुल गांधी कांग्रेस के, उनको मॉक करते हुए दिखाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इज अ पॉलिटिकल जुवेनाइल। साथ ही उन्होंने जो पार्टी है उसने स्लैम किया है हिम एज द डिसग्रेस्ड गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो उल्टा उन्हीं को यहाँ पर स्लैम कर दिया गया है बाय बीजेपी। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और यहाँ पर पार्टी कोई भी राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रही है ऑन दिस इंसिडेंट ऑफ पुलवामा अटैक, राइट, जो कि 2019 में हुआ था। लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज हैं जिनको उठाया गया है और जिनको एक्सप्रेस किया गया है बाय फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड शंकर रॉय चौधरी इन एन इंटरव्यू। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्राइम मिनिस्टर से ऑन द बेसिस ऑफ असर्शंस बाय द फॉर्मर आर्मी चीफ, वो क्या क्या है, किन किन सवालों को उठाया गया है यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, वाई वर 2500 सीआरपीएफ सोल्जर्स नॉट अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर डिस्पाइट द रिक्वेस्ट। जो 2500 सीआरपीएफ सोल्जर्स थे पुलवामा जैसे सेंसिटिव एरिया में, उनको एयर से ट्रैवल क्यों नहीं करने की परमिशन दी गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंटेलिजेंस इनपुट थे बिटवीन जनवरी 2 2019 एंड February 13 2019, क्या कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इस ड्यूरेशन में जब ये अटैक हुआ, क्या उनको इग्नोर किया गया है, ये अगर इग्नोर किया गया तो क्यों इग्नोर किया गया है। इसके अलावा मिलिटेंट्स के पास 300 केजी एक्सप्लोजिव्स कैसे आया, कैसे वो प्रोक्योर कर पाए इस एक्सप्लोजिव को। इसके अलावा ये जो एक्सप्लोजिव्स थे इतनी बड़ी क्वांटिटी में अनडिटेक्टेड कैसे था डिस्पाइट दी हेवी सिक्योरिटी प्रेजेंस इन साउथ कश्मीर, स्पेशली इन दी पुलवामा, अनंतनाग एंड अवंतीपुरा बेल्ट, जो कि काफी सेंसिटिव बेल्ट्स हैं। इसके अलावा 4 साल के बाद भी अटैक में क्यों कोई भी जो इंक्वायरी है वो कहां तक पहुंची है, इसका भी कोई जवाब नहीं है फिलहाल। एंड व्हाई इज देयर डिले इन कंप्लीटिंग द इंक्वायरी एंड लेटिंग द नेशन नो इट्स फाइंडिंग्स। इतना डिले क्यों हो रहा है इस इंक्वायरी को कंप्लीट करने में, क्यों नहीं जो देश है उसको जानकारी दी जा रही है इस पूरे अटैक के संबंध में, उस इंक्वायरी को क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रेसर जो दोनों जो वेटरन्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं, उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इससे पहले भी जो टेरर अटैक्स में, जैसे कि मुंबई अटैक जो 2011 में हुआ था या पठानकोट अटैक जो 2016 में हुआ, इंक्वायरीज वर हेल्ड एंड फाइंडिंग्स वर मेड पब्लिक। इंक्वायरीज भी हुई थी और फाइंडिंग्स को पब्लिक भी किया गया था, और ऐसा करना असेंशियल है क्योंकि ये स्टैब्लिश करता है ट्रूथ को, सच्चाई सामने आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, साथ साथ ये देश की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में भी मददगार होता है। पुलवामा में भी इन सीरियस क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया ना। ये भी डिमांड किया गया सरकार से कि वो पब्लिश करे व्हाइट पेपर ऑन दी पुलवामा अटैक। सरकार व्हाइट पेपर पब्लिश करे जिसमें डिस्क्राइब करे कि कैसे अटैक्स हुए, क्या इंटेलिजेंस फेलियर्स रहे इस बीच में, ट्रूप्स को एयरक्राफ्ट क्यों डिनाई किए गए, सिक्योरिटी लैप्सेस क्या थे जो हुए वहां पर, साथ में रोल भी क्वेश्चन किए गए हैं, रोल ऑफ सीआरपीएफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इनके रोल्स को भी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि क्या लैप्सेस रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, ये भी बताया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने सैटरडे को डिमांड किया था कि सेंटर को रिवील करने चाहिए द आउटकम ऑफ द प्रोब, जो भी प्रोब हुई है, जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके आउटकम्स को बताना चाहिए इनटू द पुलवामा इंसिडेंट। एंड ये भी कहा कि पार्लियामेंट्री पर्सनल को क्यों डिनाई किया गया था, पैरामिलिट्री पर्सनल्स को, एयरक्राफ्ट को लेकर तो बहुत बार मुद्दा उठा है कि एयरक्राफ्ट क्यों डिनाई किए गए थे इन पर्सनल्स को फॉर देयर ट्रैवलिंग, जबकि पता था कि टेरर अटैक का थ्रेट है, खतरा है। तो ये पूरा एपिसोड है, ये पूरा जो भी चल रहा है इस समय वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं व्हाइट पेपर के बारे में। व्हाइट पेपर एक्चुअली होता क्या है। तो व्हाइट पेपर एक डिटेल्ड और अथॉरिटेटिव रिपोर्ट होती है जो प्रोड्यूस की जाती है या कमीशन की जाती है सरकार की एजेंसी के द्वारा या ऑफिस के द्वारा। व्हाइट पेपर्स टिपिकली एक इन डेप्थ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उस संबंध में। व्हाइट पेपर किसी भी सब्जेक्ट पर आ सकता है, बट इट ऑलवेज मेक सजेशंस टू इंप्रूव द वेज थिंग्स वर्क। कैसे उसमें सुधार आएगा इसके बारे में जरूर बात करता है। दे आर यूजुअली पब्लिश बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉलो अप एक्शन और एटलीस्ट अ कंक्लूजन, या तो फॉलो अप एक्शन के लिए पब्लिश किए जाते हैं या फिर कंक्लूजन के लिए पब्लिश किए जाते हैं। तो इसी व्हाइट पेपर की श्वेत पत्र की फिलहाल कांग्रेस ने डिमांड की है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। But before moving forward, don't forget to like and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.